क्या बताओ कि जब किसी के घर में पुत्र का जन्म होता है तो उत्सव का वातावरण बन जाता है। महाराज बड़े दिनों के बाद यह संयोग हमारे घर में आया, इसलिए जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो हम भी उत्सव में व्यस्त हो गए, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया आने में। लेकिन महाराज जितना हमने विलंब किया है उसके बदले में हम बहुत से उपहार लाए हैं। हम कर तो ले ही आए हैं, लेकिन कर के अतिरिक्त भी बहुत उपहार लेकर आए हैं, जिसको स्वीकार करिए और हमारे बाबा को आशीर्वाद दीजिए। कंस बड़ा प्रसन्न हो, उपहारों को देख करके वो प्रसन्न मन से कहने लगा कि जाओ नंद बाबा, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे बेटे का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकेगा। इस तरह से कंस ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया। उसे क्या पता कि जिसको वो आशीर्वाद दे रहा है वो उन्हीं की चाल है। तो इस तरह से नंद बाबा कंस से मिले, कर प्रदान किया और वहां एक रात्रि ठहरे। और जब दूसरे दिन लौट करके आए तो भगवान के जन्म के 5वें दिन नंद बाबा गए थे और उस दिन रात में मथुरा में निवास किए। और जब दूसरे दिन लौटने लगे तो भगवान के जन्म का 6वां दिन आ गया। और देखिए, जब कोई सामान्य बालक भी हमारे घर में प्रकट होता है तो बालक के जन्म के 6वें दिन घर में बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जाता है, जिस उत्सव का नाम है छठी उत्सव। और सामान्य बालकों के प्रकट होने पर अगर घर में इतना सुंदर उत्सव होता है तो भगवान के प्रकट होने पर तो दिव्य उत्सव हुआ ही रहा होगा। तो आज भगवान के जन्म का जब 6वां दिन आया तो जितनी भी व्रत गोपियां थी वे भगवान के दिव्य छठी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए एकदम उत्सुक होकर के प्रातः काल से ही तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज तो तीनों लोगों के स्वामी के दिव्य जन्मोत्सव में छठी उत्सव आया है। इसी बहाने भगवान का दर्शन भी होगा। यही विचार करके सब गोपियां प्रातः काल से अपने अपने घर को सजा रही हैं। दरवाजे पर मंगल कलश रख रहे हैं, दरवाजे के ऊपर तोरण बांध रहे हैं, सर्वत्र दीप जलाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो दीपावली का पर्व आ गया है। और समस्त ब्रजवासी इतने प्रसन्न हैं कि मानो नंद बाबा को पुत्र नहीं बल्कि सबके घर में पुत्र का जन्म हो गया है। और सभी लोग प्रसन्न मन से तैयार होकर के हाथ में बधाई का थाल लेकर के नंद बाबा के दरवाजे पहुंच रहे हैं। और संयोग से भगवान का दिव्य छठी उत्सव आरंभ हुआ और इधर नंद बाबा मथुरा से जल्दी जल्दी भागते हुए गोकुल में आ रहे हैं कि आज हमारे दरवाजे पर बहुत भीड़ है, चल करके सबका सत्कार करूं। और नंद बाबा अभी मथुरा से गोकुल पहुंचे नहीं, यहाँ उत्सव आरंभ हो गया था कि उसी समय भगवान की मौसी जी आ गई। तो कन्हैया की मौसी कौन है? श्री सुखदेव भी संकेत कर रहे हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चारण गिनन्ति पुरग्राम ब्रजदिशो। कौन आ गई भगवान के जन्म के 6वें दिन? बोले पूतना बाल घातिनी। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी छोटे छोटे बालकों का वध करती हुई आज भगवान के जन्म के 6वें दिन वो गोकुल में आया। और ऐसा क्यों कर रही? क्योंकि जब कंस को समाचार मिला कि उसका काल इसी ब्रज में ही है, जगदम्बा ने बता दिया, तो बड़ा चिंतित हुआ कि मेरा काल मेरे आसपास है और मैं इसे समाप्त कैसे करूं। तो उसके मंत्रिमंडल में एक मंत्री था जिसका नाम था बकासुर। उसने कहा, महाराज कोई चिंता की बात नहीं, मेरे पास उपाय है। कंस ने कहा कि मेरा काल अभी प्रकट हुआ है तो बाल रूप में होगा, कैसे पहचानोगे कि ये मेरा काल है? तो बकासुर ने कहा, महाराज पहचानने की जरूरत क्या है, उपाय यह है, इतना तो निश्चित ही है कि है हमारे आसपास ही और बाल रूप में है।
तो ऐसा करते हैं कि ब्रजमंडल में जितने बालक प्रकट हुए हैं एक तरफ से सबको समाप्त करा दिया जाए, तो हमारा काल भी उसी में मर जाएगा, पहचानने की जरूरत ही नहीं होगी। कंस ने कहा भैया बात तो ठीक करते हो, लेकिन इसको करेगा कौन? छोटे बालक तो अपनी माता के पास रहते हैं और माता के हाथों से छीन करके कौन तो फिर बता सकने कहा कि महाराज मेरी बहन जिसका नाम है बकी और वो बड़ी मायावी है और एक तो स्त्री है। यदि यह कार्य उसको दिया जाए तो छोटे बालक माता के पास रहते हैं और वो स्त्री जाति की है, इसलिए स्त्रियों के पास जाने में कोई समस्या नहीं होती है, तो आराम से बेरोक तो चली जाएगी और माया के द्वारा वह कोई भी रूप बना सकती है और रूप बदल करके जाकर सब बालकों का वध कर देगी। तो इस तरह से कंस ने यह जिम्मेदारी पूतना को दी और जब से उसे समाचार मिला था तब से ही पूतना काम कर रहे थे। ब्रज के एक एक गांव में जाती और वहां जितने छोटे छोटे बालक रहते सबको समाप्त कर दी और इस तरह से पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। जो पूतना थी वो बाल हत्या करती हुई धीरे धीरे भगवान के जन्म के 6वें दिन वह गोकुल में आया और जब गोकुल में उसका आगमन हुआ तो वहां का दृश्य देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तो कोई पर्व है नहीं, ये गोकुल के निवासी अपने अपने घर को क्यों सजा रहे हैं, सबके दरवाजे पर मंडप तोरण क्यों बांधे गए हैं, सब लोग गीत क्यों गा रहे हैं। मन में विचार किया कि एक तो भादों का महीना है, वैसे भी कोई बड़ा शुभ कार्य भादों के महीने में लोग नहीं करते और भादों के महीने में कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी भी थी, तो चतुर्दशी भी ज्योतिष के अनुसार रिक्ता तिथि है, उस दिन तो कोई मांगलिक कृत्य होता नहीं है। आज ये चतुर्दशी तिथि के दिन सब लोग अपने अपने घर को क्यों सजा रहे हैं। तो पूतना ने मन में सोचा कि कोई तो बात होगी, चल के पता लगाए, उसके बाद बालकों का वध किया जाएगा और मन में सोचने लगे कि अगर राक्षसी रूप में जाऊंगी तो कोई तो सही बात बताएगा नहीं, इसलिए पहले मैं अपना रूप परिवर्तन करूं और जाके पता करूं कि ये ब्रजवासी इतना सच क्यों रहे हैं। तो तुरंत ही पूतना ने अपना रूप परिवर्तन किया और कैसा दिव्य रूप ग्रहण किया। श्री सुखदेव ऐसा रूप बनाया केवल कुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैः मनोहरन्ति वनितां ब्रजौकसाम्। जब पूतना दिव्य भव्य श्रृंगार करके अपने हाथ में कमल का पुष्प लेकर ढलाती हुई गोकुल की गलियों से निकली तो मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि भैया एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि मोहन नारी नारी के रूपा। कोई स्त्री किसी स्त्री के रूप को देख करके बहुत प्रभावित नहीं होती, लेकिन आज ये कहावत एकदम उलट गई। अरे कथा सुना दे यार, पूतना ने ऐसा रूप बनाया था कि मनोहरंती वनिताम ब्रजौकसाम्। ब्रज की जितनी वनिताओं ने पूतना को देखा, वनिता माने स्त्री, तो सबके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बोले मनोहरंती। ब्रज की सभी स्त्रियों का मन ही हरण हो गया, इतनी सुंदर स्वरूप को ग्रहण करके पूतना प्रकट हुई। और जब सबने पूतना को देखा तो सब आपस में वार्ता करने लगे कि अरे बहन ये कौन है, कहां से आई। एक गोपी ने कहा कि हमको लगता है कि भगवान तो हमारे वैकुंठ के नाथ हैं, वे धरती पर प्रकट हुए हैं, तो बहुत से देवता दर्शन को आए थे, ये धरती की तो नहीं है, ये स्वर्ग से कोई अप्सरा आई, क्योंकि इस धरती के जीव इतने सुंदर नहीं हो सकते। एक गोपी ने कहा कि नहीं नहीं बहन, अप्सराएं भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर ये है। सब पूतना के सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। एक ने कहा कि हमको ये समझ में आता है कि ये कोई और नहीं, हमारे बालकृष्ण तो वैकुंठ के स्वामी हैं और वे बाल रूप में गोकुल में प्रकट हो गए हैं। तो जो वैकुंठ की स्वामिनी है श्री लक्ष्मी जी,
अब भगवान को यहाँ आए 6 दिन हो गए तो अकेले पड़ गई होगी वैकुंठ में, और मन उनका व्याकुल हुआ होगा कि अपने पति से मिला जाए। तो हमको तो यही लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। एक गोपी ने कहा कि बहन हमें पक्का विश्वास है कि ये साक्षात श्री जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, जो दृष्टुम इवागताम पतिम, जो अपने पति का दर्शन करने आई है। तो इस तरह से पूतना ने ऐसा रूप बनाया था मानो महालक्ष्मी ही प्रकट हो गई हो। और कोई बड़ा सुंदर रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाए तो संकोच से हम उसका परिचय नहीं पूछते हैं। अब सब गोपियां तो केवल पूतना की चर्चा कर रही थी और पूतना धीरे से आई और उसने कहा करे बहन क्या बात है, आप सब लोग आप बड़ी प्रसन्न हो, अपने अपने घर को सजा रहे हैं, कोई उत्सव है क्या? एक गोपी ने कहा बहन पक्का विश्वास हो गया कि हमारे गोकुल की नहीं, ये निश्चित ही देवलोक से आई है। तुरंत प्रसन्न होकर के गोपी ने कहा कि अरे बहन तुमको पता नहीं है, हमारे गोकुल के सरदार हैं श्री नंद बाबा, और आज बड़े दिनों के बाद वृद्धावस्था में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और हम सबके वे सरदार हैं और उन्हीं के घर में पुत्र का दिव्य जन्मोत्सव चल रहा है और संयोग से आज बालक का छठ उत्सव है, इसलिए हम लोग भी आनंदित होकर के उसी उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे ही बालक के जन्मोत्सव के बारे में पूतना ने सुना, मनी मन विचार